नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना कन्फर्म। शाह के साथ मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व जेएमएम नेता चंपई सोरेन जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात के बाद असम के सीएम ने ये दावा किया है। एक्स पर एक पोस्ट में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से थोड़ी देर पहले ही मुलाकात की। वे 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। कंगना रनौत ने पार की सारी हदें, माफी मांगी वरना संयुक्त किसान मोर्चा का बीजेपी सांसद को अल्टीमेटम। बता दें कि अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणियों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे अपमानजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। एसकेएम ने एक बयान में कहा है, यह बेहद दुखद है कि आदतन किसानों का अपमान करने वाली इस सांसद ने अब भारतीय किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, साजिशकर्ता और राष्ट्र विरोधी कहकर सारी हदें पार कर। साथ ही एसकेएम ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को अपने अनुचित और गलत बयानों के लिए भारत के किसानों से बिना शर्त माफी मांगने और अपने पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि कंगना के ऐसा न करने पर हमारे पास उनके सार्वजनिक बहिष्कार का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लद्दाख में 5 नए जिले बनाएगी केंद्र सरकार। अमित शाह का बड़ा ऐलान। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बड़ी घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले के गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। शाह ने एक पोस्ट में कहा है कि एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, ये नए जिले जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे, जो लद्दाख के हर हिस्से में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए फायदों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। हसीन जहां ने लाल साड़ी में मनाया कृष्ण जन्माष्टमी। अल्लाह का डर दिखाकर खुलेआम मिली धमकी। बता दें, मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। हसीन जहां का इंस्टाग्राम अकाउंट कई स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरों से भरा पड़ा है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हसीन जहां लाल साड़ी पहनी हुई नजर आई। हसीन जहां की इस तस्वीर के नीचे फैंस लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ यूजर्स हसीन जहां की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उन्हें धमकी देने का काम कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये ड्रामा क्यों कर रही हो, आपके विचार तो हिंदू के खिलाफ हैं, तो हिंदू धर्म का गेटअप क्यों। एक अन्य यूजर ने लिखा कि हिंदू का रीति रिवाज करते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह को याद करो। इस पोस्ट के बाद लगातार हसीन जहां को ट्रोल किया जा रहा है। भारत में बैन होगा टेलीग्राम, सरकार ने शुरू की जांच। बता दें, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम बड़ी मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। भारत सरकार ने ऐप पर जबरन वसूली और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोपों की जांच तेज कर दी है। अगर जांच में ये आरोप सही पाए गए तो टेलीग्राम पर भारत में बैन लग सकता है। बता दें कि ये खबर टेलीग्राम फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोन की गिरफ्तारी के बाद आई। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरो की फ्रांस में गिरफ्तारी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने टेलीग्राम पर अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। लेबनान के आबादी वाले इलाकों से किए गए 90% हमले, इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा आरोप। जी हां, बता दें, इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच युद्ध छिड़ता दिख रहा है। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है जब इजराइल ने रविवार सुबह आत्मरक्षा का हवाला देते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। वहीं इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी हमला किया था। अब इजरायली रक्षा बलों ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह ने 90% रॉकेट लेबनान में नागरिक आबादी वाले इलाकों और नागरिक सुविधाओं, स्कूलों, संयुक्त राष्ट्र परिसरों के पास दागे थे। वहीं आईडीएफ ने यह भी बताया कि वह हमले के दौरान एक नौसैनिक पोत पर सवार एक नाविक की मौत की जांच कर रहे हैं। इसी बीच इजरायली रक्षा बलों ने आरोप लगाया है कि अभी तक हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल की ओर करीब 230 रॉकेट दागे। वहीं लगभग 20 हवाई हमले भी किए गए। बटेंगे तो कटेंगे, योगी के बयान पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। कहा, मुस्लिमों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत का माहौल। बता दें कि सीएम योगी के बयान से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग गई है। उन्होंने इसको लेकर अपना बयान भी जारी किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल है। आपको बता दें कि आगरा में पुरानी मंडी चौराहे पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा के अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा
कहा कि बांग्लादेश में क्या हालात हैं आप सबने देखा है, ऐसे में हमें एक रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है वह देशों की एकता की बात करते हैं, हम में एकता कब होगी। आज भी उनके शासन में यूपी में अन्याय होता है, एनकाउंटर होता है, बुलडोजर कार्रवाई होती है। जब वह यह सब बात करते हैं तो यह सब अलग बात है। ट्रंप की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, गोपनीय दस्तावेज मामले को फिर से शुरू करने के लिए न्याय विभाग दे रहा दलीलें। जी हां, बता दें अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां सियासी पारा चरम पर है। इसी बीच रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विशेष वकील जैक स्मिथ गोपनीय दस्तावेज मामले को फिर से शुरू करने के लिए दलीलें दे रहे हैं। अटलांटा की 11वीं यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में दायर एक संक्षिप्त विवरण में स्मिथ ने दलील दी है कि ट्रंप के खिलाफ चल रहे मामले को न्यायाधीश कैनन द्वारा खारिज किया जाना और वो भी ऐसा तर्क देना योग्यता की कमी थी। बीजेपी से तौबा, कांग्रेस का थामेंगे हाथ, हरियाणा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला ने खोले पत्ते। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने हाल में की थी। राज्य में 90 सीटें हैं जिन सभी पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। ऐसे में पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी बीच जननायक जनता पार्टी के लीडर दुष्यंत चौटाला ने एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधा, इसके साथ ही बताया कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत बताया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं आपको लिखकर ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा जब उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो इसे संकट के तौर पर नहीं लेते। उनका मानना है कि जो होना था वो हो गया, अब मैं इसे मौके के तौर पर लेता हूं। हमारी पार्टी पिछली बार भी किंग मेकर थी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जेजेपी हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा अहम पार्टी होगी। उद्धव ठाकरे का मुसलमानों को समर्थन, बोले संपत्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बता दें पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वक्फ बोर्ड संपत्ति मामले में मुसलमानों को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वक्फ संपत्ति को कोई छू नहीं सकता। इसी के साथ उनकी पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेगी, ऐसा उन्होंने संकेत भी दिया है। उद्धव के इस बयान से मुसलमानों में यह विश्वास बढ़ा है कि उद्धव की शिवसेना उनके हितों के लिए लड़ेगी और जब विधेयक को संसद में मतदान के लिए रखा जाएगा तो उद्धव के सांसद इसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले उद्धव को मुस्लिम समुदाय के विरोध का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि जब बिल पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था तब शिवसेना के सांसद अनुपस्थित थे। अंतरिक्ष से धरती पर कब आएंगी सुनीता विलियम्स, नासा ने कर दिया बड़ा ऐलान। बता दें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि बोइंग के नए कैप्सूल से भारतीय अमेरिकी सुनीता विलियम्स समेत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए उन्हें अगले साल स्पेस एक्स यान से वापस लाया जाएगा। परीक्षण उड़ान के तहत 1 सप्ताह के लिए अंतरिक्ष में गए दोनों यात्रियों को अब वहां 8 महीने से अधिक समय रुकना होगा। वे जून की शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। नए कैप्सूल में थ्रस्टर के काम नहीं करने और हीलियम रिसाव के कारण अंतरिक्ष स्टेशन तक उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके बाद उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने में मुश्किल आ रही है। लगभग 3 महीने बाद अंततः शनिवार को नासा के उच्च अधिकारियों ने उनकी वापसी को फरवरी तक टालने का निर्णय लिया। इंडोनेशिया के पूर्वी टर्नेट द्वीप पर अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत। बता दें इंडोनेशिया के पूर्वी टर्नेट द्वीप पर मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में रविवार को 11 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर काम कर रहे खोज और बचाव दल ने उत्तरी मालुकू प्रांत के रुआ गांव में 10 शव बरामद किए हैं। द्वीप की खोज और बचाव एजेंसी के एक अधिकारी ब्रैम मध्या टेमारा के अनुसार टीम एक शव को निकालने के लिए मशक्कत कर रही है। अचानक आई बाढ़ ने रिहायशी इलाकों को बहा दिया और दर्जनों इमारतें और घर मलबे में दब गए। देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर पीएम मोदी का बयान आया सामने। बता दें देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में कहा, महिलाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी राज्य सरकारों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। पीएम ने कहा, हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कानूनों को मजबूत कर रहे हैं ताकि सख्त सजा सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसने पश्चिम बंगाल की रूलिंग तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कड़ी राजनीतिक लड़ाई को जन्म दिया। जलगांव के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के लिए ऐसा काम किया है जो स्वतंत्रता के बाद की सभी सरकारों ने मिलकर नहीं किया।